हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। और आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। देखो, अब तक आपने हिस्ट्री में ग्रेट किंग्स, बैटल्स, एम्पायर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये चैप्टर अलग है। ये एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है। ये आपको सिखाएगा कि हिस्ट्री बनती कैसे है, मतलब इतिहास लेखन कैसे किया जाता है। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन है। इसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए तो आपको हिस्ट्री एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक एडवेंचर की तरह लगेगी। सो आर यू रेडी टू बिकम हिस्ट्री डिटेक्टिव्स? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल आपके सामने है। सोचो जरा इसके बारे में। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पर हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है? क्या ऐसा होता है कि किसी ने कोई पुरानी कहानी सुनाई और वो हिस्ट्री बन गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री बच्चों सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी। इसके अपने रूल्स हैं, अपने मेथड्स हैं, एक पूरा सिस्टम है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री में रिसर्च का एक पूरा प्रोसेस होता है। इस चैप्टर में हम उसी सीक्रेट रेसिपी को, उसी मेथड को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे आज के सफ़र पर। ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री साइंस जैसा है या उससे अलग। फिर हम एक हिस्टोरियन के डिटेक्टिव टूल किट को देखेंगे कि वो क्या टूल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर के मेन टॉपिक को समझेंगे, हिस्टोरियोग्राफी आखिर है क्या। फिर हम टाइम ट्रैवल करके देखेंगे कि एंशिएंट टाइम्स में लोग पास्ट को कैसे याद रखते थे। उसके बाद हम आज की यानी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के गोल्डन रूल सीखेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि यूरोप में हिस्ट्री को लेकर ये साइंटिफिक थिंकिंग शुरू कैसे हुई। सो एक लॉजिकल फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे। Okay, so let's get started with our first stop, history, science or method. ये समझना सबसे ज़रूरी है बच्चों कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से हिस्ट्री डिफरेंट कैसे है। क्या हम हिस्ट्री को भी एक साइंस कह सकते हैं? चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड में है फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। ये यूज करते हैं एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल का मतलब है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। हिंदी में से कहते हैं प्रायोगिक पद्धति। मतलब आप लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, आप चीजों को खुद ऑब्जर्व कर सकते हो और इससे आप यूनिवर्सल लॉज बना सकते हो, ऐसे नियम जो हमेशा सच होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। पर अब राइट साइड देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या हमारे पास कोई टाइम मशीन है? क्या हम बैटल ऑफ पानीपत को एक लैब में रिक्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उस टाइम में उस जगह पर प्रेजेंट नहीं थे और इसीलिए हिस्ट्री में कोई यूनिवर्सल लॉज नहीं बनाए जा सकते। सो द की डिफरेंस इज साइंस कैन रिक्रिएट इट्स एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव अ फैक्ट, हिस्ट्री कैन नॉट। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर, अगर हिस्ट्री में लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते तो फिर एक हिस्टोरियन सच का पता कैसे लगाता है? उनके पास क्या स्पेशल टूल्स होते हैं? चलिए इस सेक्शन में हम एक हिस्टोरियन की डिटेक्टिव किट, उनके औजार को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। ओके, इमेजिन एक हिस्टोरियन फाइंड्स एन ओल्ड डॉक्यूमेंट। वो उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। पहले उसे उसकी ऑथेंटिसिटी यानी उसकी सच्चाई को वेरीफाई करना होगा। एक हिस्टोरियन एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। नंबर 1, उसे उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यानी भाषा और लिपि आनी चाहिए। सेकंड, वो लेटरिंग स्टाइल को एग्जामिन करेगा। हर एरा में अल्फाबेट्स लिखने का स्टाइल अलग होता था। थर्ड, वो ऑथर के राइटिंग स्टाइल को चेक करेगा। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर। वो चेक करेगा कि उस जमाने में ऐसा कागज बनता भी था या नहीं। और फाइनली स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, उस पर किसी किंग की या किसी ऑफिशियल की सील है या नहीं। ये सारे क्लूज यूज करके एक हिस्टोरियन पता लगाता है कि डॉक्यूमेंट असली है या नकली। एग्जाम अलर्ट बच्चों, इस पे स्टार मार्क कर लो। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज अ हिस्टोरियन वेरीफाई अ डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिसिटी। एक बार जब डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक प्रूफ कर दिया जाता है, तब शुरू होता है असली हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ये फ्लो चार्ट आपकी टेक्स्ट बुक से है और सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक हिस्टोरियन रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन? स्टेप 2, फिर वो इस सवाल से रिलेटेड सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बुक्स से, आर्टिफैक्ट से, हर जगह से। स्टेप 3, फिर वो सारे सोर्सेज को क्रिटिकली एग्जामिन करता है। क्या ये सोर्स बायस्ड है? इज इट रिलायबल? स्टेप 4, वो कॉन्टेक्स्ट समझता है, वो इवेंट कब और कहाँ हुआ था। स्टेप 5, इन सब के बेसिस पर वो एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस का मतलब है एक एजुकेटेड गेस।
जैसे परहैप्स द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और फाइनली स्टेप 6, जब उसके पास सफिशिएंट प्रूफ होता है, वो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करते हुए पूरी कहानी लिखता है। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो सिंपल भाषा में सवाल पूछो, सबूत जमा करो, सबूत को परखो, एक अनुमान लगाओ और आखिर में प्रूफ के साथ कहानी लिखो। अब एक हिस्टोरियन ये सारा काम अकेला नहीं कर सकता। वो एक सुपर डिटेक्टिव की तरह होता है जो अलग अलग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है, जैसे आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। ये लोग जमीन की खुदाई करके पुरानी चीजें निकालते हैं। आर्काइवल साइंस, ये एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, ये लोग हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबों यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं। एपिग्राफी, ये इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, जैसे अशोका के पिलर्स पर जो लिखा है। न्यूमिस्मैटिक्स, ये सिक्कों के एक्सपर्ट होते हैं। एक छोटा सा कॉइन पूरे एम्पायर की कहानी बता सकता है। और जीनियोलॉजी, ये फैमिली ट्रीज को स्टडी करते हैं। ये सारे फील्ड्स, ये सारे एक्सपर्ट्स हिस्टोरियन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अब तक हमने हिस्ट्री रिसर्च का मेथड समझा, हिस्टोरियन की टूल किट देखी। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के मेन हीरो पर, ये शब्द हिस्टोरियोग्राफी। आखिर ये है क्या? ये वर्ड शायद आपके लिए नया हो, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल और पावरफुल है। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ देखिए, हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन, द राइटिंग ऑफ अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। इसमें 2 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल और नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब है अ स्टोरी और एन अकाउंट, और क्रिटिकल का मतलब है आलोचनात्मक, यानी बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस एंड एविडेंस। तो बिना सोचे समझे बस कहानी लिख देना स्टोरी टेलिंग है, हिस्टोरियोग्राफी नहीं। सो जब एक विद्वान यानी स्कॉलर क्रिटिकली एग्जामिन करके हिस्ट्री लिखता है, उस लिखने के आर्ट एंड साइंस को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। और जो स्कॉलर ये काम करता है उसे हम कहते हैं अ हिस्टोरियन। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए 1 मार्क क्वेश्चन में जरूर आ सकती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोचो, एक हिस्टोरियन पास्ट में हुई हर एक छोटी बड़ी घटना को अपनी किताब में नहीं लिख सकता। दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? तो वो चुनता है कि कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये चॉइस उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करती है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है उसका नजरिया, उसका व्यू पॉइंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 1857 का रिवॉल्ट। कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस उसे सिपॉई म्यूटनी कहते हैं, यानी सिर्फ एक सैनिक विद्रोह, जबकि इंडियन हिस्टोरियंस उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। देखा, इवेंट एक ही है, लेकिन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल अलग है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात की, लेकिन सोचो, जब राइटिंग कॉमन नहीं थी, क्या तब लोग अपने पास्ट को भूल जाते थे? बिल्कुल नहीं। फॉर्मल हिस्टोरियोग्राफी शायद नहीं थी, लेकिन लोगों के पास अपने पास्ट को, अपने एंसेस्टर्स को याद रखने के अमेजिंग तरीके जरूर थे। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं, जब लिखना कॉमन नहीं था, तब हिस्ट्री आने वाली जनरेशन्स तक कैसे पहुंचती थी। नंबर 1, केव पेंटिंग्स, जैसे इंडिया में भीमबेटका केव्स। ये उस जमाने का सोशल मीडिया था जिससे हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग, दादा दादी नाना नानी से अपने पूर्वजों की कहानियां सुनना। ये भी हिस्ट्री को पास ऑन करने का एक पावरफुल तरीका था। एंड नंबर 3, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेड्स, वीरों की, बहादुरों की कहानियां गीतों के थ्रू गाई जाती थीं। आज हम इन सब चीज़ों को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। नाउ लुक एट दिस स्लाइड वेरी केयरफुली। ये आपकी टेक्स्ट बुक के डू यू नो बॉक्स से है। ये दुनिया का सबसे पुराना रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड माना जाता है। ये एक इंस्क्रिप्शन है जो सुमेर सिविलाइजेशन से मिला है मेसोपोटामिया में, एंड इट्स ऑलमोस्ट 4500 BCE ओल्ड। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें आपको सोल्जर्स दिख रहे हैं, उनके हाथ में शील्ड्स और स्पेयर्स हैं, और सबसे आगे उनका जनरल है। ये इंस्क्रिप्शन 2 किंगडम्स के बीच हुई एक बैटल को रिकॉर्ड करता है। ये अभी फ्रांस के फेमस लूव्र म्यूजियम में रखा हुआ है। यहीं से इतिहास को लिखने की शुरुआत हुई। तो अब तक हमने एंशिएंट मेथड्स देखे। अब हम अपने टाइम मशीन में वापस आते हैं और देखते हैं कि आज की यानी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के क्या गोल्डन रूल्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चों, ये सेक्शन इस चैप्टर का हार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बच्चों, बस ये नंबर याद रखिएगा, 4। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 यानी 4 मेन पिलर्स हैं। ये 4 नियम ही उसे मॉडर्न बनाते हैं। चलिए इन चारों को एक एक करके डिटेल में डिकोड करते हैं। मेक श्योर यू आर पेइंग फुल अटेंशन। पहला नियम, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इसका मेथड सिस्टमैटिक होता है। इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट गेस वर्क। इसकी शुरुआत हमेशा रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर्म करने से होती है, जैसा हमने रिसर्च मेथड में देखा था।
हर चीज का एक रीजन होता है, एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दूसरा नियम, और ये कीवर्ड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। चलिए इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन यानी इंसान, और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर्ड। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब हुआ मानव केंद्रित, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल इंसानों के कामों के बारे में होते हैं, ना कि डिवाइन यानी भगवान के चमत्कारों के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री ये नहीं कहती कि गॉड्स हेल्प देम विन द वॉर, वो कहती है कि द किंग्स आर्मी वन द वॉर बिकॉज ऑफ अ बेटर स्ट्रैटेजी। इट फोकसेस ऑन ह्यूमन एक्शंस, नॉट डिवाइन इंटरवेंशन। तीसरा नियम, रिलायबल एविडेंस। जैसे कोर्ट में एक लॉयर को सबूत चाहिए, वैसे ही हिस्ट्री में हर सवाल का जवाब रिलायबल एविडेंस यानी विश्वसनीय सबूत पर बेस्ड होना चाहिए। अ हिस्टोरियन मस्ट हैव प्रूफ फॉर एवरीथिंग दे क्लेम। वो प्रूफ एक आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट हो सकती है, कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है, या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। नो एविडेंस, नो हिस्ट्री, इट्स एज सिंपल एज दैट। और चौथा और आखिरी नियम, हिस्ट्री का पर्पस सिर्फ पुराने इवेंट्स की लिस्ट बनाना नहीं है। उसका गोल है मैनकाइंड्स जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट करना। ये दिखाना कि हम इंसानों ने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ तक पहुंचे हैं। फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड नाउ द इंफॉर्मेशन एज। ये पूरी जर्नी, इसके अप्स एंड डाउन्स, इसके टर्निंग पॉइंट्स, यही तो हिस्ट्री है। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी रूट्स हमें एंशिएंट ग्रीक राइटिंग्स में मिलती हैं। और जब ग्रीक हिस्ट्री की बात आती है तो एक नाम हमेशा याद रखिएगा, हेरोडोटस। ये 5th सेंचुरी BCE के ग्रीक हिस्टोरियन थे। ये जो वर्ड है ना हिस्ट्री, ये खुद एक ग्रीक टर्म है। हेरोडोटस ने ही इस वर्ड को सबसे पहले अपनी बुक के लिए यूज किया था, जिसका नाम था द हिस्ट्रीज। इसीलिए हेरोडोटस को रिस्पेक्ट से द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। चलिए अब आज के आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री को लेकर ये साइंटिफिक अप्रोच, ये नया पर्सपेक्टिव यूरोप में आखिर कब और कैसे शुरू हुआ। दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। इस टाइमलाइन को देखिए। 18th सेंचुरी से पहले यूरोप में ज्यादातर डिस्कशंस डिवाइन फिनोमिना यानी गॉड और रिलीजन के आसपास ही होते थे। लेकिन फिर एक गेम चेंजर आया। 1737 CE में जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें हिस्ट्री का एक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया गया। इसका मतलब था कि अब हिस्ट्री को अकेले अपने साइंटिफिक मेथड से पढ़ा जाएगा, रिलीजन के इन्फ्लुएंस के बिना। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। इसके बाद हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता और साइंटिफिक मेथड्स पर फोकस बढ़ता चला गया। इस साइंटिफिक शिफ्ट में कुछ ग्रेट थिंकर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उनमें से एक थे रेने डेकार्ट। वो कहते थे कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो, पहले उसे क्रिटिकली एग्जामिन करो। उनकी बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में उन्होंने एक गोल्डन रूल दिया। उनका कोट देखिए, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। सिंपल भाषा में, किसी भी चीज को तब तक सच मत मानो जब तक तुम्हारे सारे शक, सारे डाउट्स दूर न हो जाएं। यही है क्रिटिकल थिंकिंग की फाउंडेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे वोल्टेयर। उनका असली नाम था फ्रांसवा मरी अरुएट। वोल्टेयर ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयों के बारे में नहीं है। अगर आपको सच में हिस्ट्री समझनी है तो आपको उस टाइम के आम इंसान की लाइफ के हर एस्पेक्ट को समझना होगा, उनके सोशल ट्रेडिशंस, उनका ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सब कुछ। जैसे एक डॉक्टर पूरी बॉडी को देखता है, सिर्फ एक हिस्से को नहीं, वैसे ही एक हिस्टोरियन को पूरी सोसाइटी को देखना चाहिए। इसीलिए एग्जाम अलर्ट वोल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे। हिस्टोरियोग्राफी, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, एम्पिरिकल मेथड, द लैब बेस्ड मेथड ऑफ साइंस, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड हिस्ट्री। फिर हमने हिस्टोरियन के बेस्ट फ्रेंड्स देखे, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड एपिग्राफी। और आखिर में हमने 3 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम जाने, हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री, रेने डेकार्ट, जिन्होंने डाउट करना सिखाया, एंड वोल्टेयर, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इन सभी टर्म्स की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। तो बच्चों, आज के इस लेसन के बाद आपने सिर्फ हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं सीखे हैं, you've learned how to think like a historian। आपने क्रिटिकल थिंकिंग सीखी है, सोर्सेस को क्वेश्चन करना सीखा है। इस क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.